हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में स्टूडेंट देखेंगे चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.9 में, जिसमें से स्टूडेंट आप पढ़ेंगे सारणिक, किंतु इसमें अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सारणिक में आपको अवयव और स्टूडेंट जो सारणिक है दोनों पढ़ना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट, कोई भी अवयव दिया गया है आपको तो उसका एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा। देखिए, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट आपसे एडजॉइंट ज्ञात करते बनेगा, तभी आप अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कर पाएंगे। स्टूडेंट, अवयव का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, तो क्वेश्चन में यदि व्युत्क्रम पूछता है फिर भी आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट, यदि व्युत्क्रम पूछता है फिर भी ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, और यदि प्रतिलोम पूछता है फिर भी आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। क्योंकि स्टूडेंट व्युत्क्रम और प्रतिलोम वही कहलाता है। प्रतिलोम का मतलब भी उल्टा होता है और व्युत्क्रम का मतलब भी उल्टा होता है। ठीक है, तो ए इनवर्स का आपको मान ज्ञात करना है। ए बराबर, यदि आपके पास कुछ दिया गया है स्टूडेंट अवयव में x/ab, तो इसको आपको ए इनवर्स के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मैं इसका सबसे पहले फार्मूला आपको बता दूं। इस फार्मूले को नोट डाउन करना है स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो स्टूडेंट आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट आपने एडजॉइंट याद करना सीख लिया प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए। और हमने स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मॉड ऑफ ए निकालना भी बताया था और एडजॉइंट ए भी निकालना बताया था कि एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करते हैं, मॉड ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं। तब इसका ये क्या होता है, फार्मूला होता है स्टूडेंट कि यदि हमें ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। यदि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए स्टूडेंट और मॉड ऑफ ए, तो इन दोनों को अनुपात में कर देना है, और यही आपका स्टूडेंट फार्मूला है। तो इसे क्या करना है, आपको नोट डाउन और स्टूडेंट याद भी करना है जितने भी फार्मूले आते हैं। तो स्टूडेंट आपको नोट्स बनाना है एक। हमने स्टूडेंट आपको पहले ही बताया था कि फार्मूले का एक नोट्स बनाइए। अभी स्टूडेंट समाकलन अपकलन में बहुत से सारे आपको फार्मूले मिलने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवयव ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या है स्टूडेंट, अवयव ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, और आपके पास अवयव ए का मान दिया गया है 3, 5, 1, 7। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन व्युत्क्रम का और एक क्वेश्चन प्रतिलोम का भी हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि देखिए, प्रतिलोम वही कहलाता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट आपके पास अवयव दिया गया है तो उसका उल्टा कर देंगे। जैसे ए दिया गया है तो 1/a, और एक स्टूडेंट जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में जाता है। ठीक है, आपने कई सारे स्टूडेंट इस प्रकार का पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है a बराबर, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया है स्टूडेंट उसको लिख लीजिए। तो a बराबर क्या दिया गया है, 3, 5, 1, 7, इतना दिया गया है, तो आपने इतना लिख लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है कि ए इनवर्स का फार्मूला होता क्या है। देखिए, फार्मूला लिखने से ये होता है स्टूडेंट कि उनके अनुसार जिसका जिसका हमें मान निकालना है उसका मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ए इनवर्स बराबर, चूंकि स्टूडेंट हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए स्टूडेंट बटे क्या होता है, मॉड ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट यानी सहखंडज निकालना है, और सहखंडज निकालने के बाद उसका आपको क्या करना है, मॉड निकाल लेना है। तो स्टूडेंट आप पहले मॉड भी निकाल सकते हैं या कि पहले आप सहखंडज भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एडजॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आप पहले मॉड ऑफ ए भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए। अब स्टूडेंट एडजॉइंट निकालने के लिए इतना पता है आपको कि इसका भी फार्मूला होता है। कैसा होता है स्टूडेंट कि a11 और क्या होता है a12। देखिए
जब स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था तो A11 A12, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, ये स्टूडेंट कतार में चलते हैं 1 1 फिर 1 2, ठीक है, इस प्रकार के चलते हैं। अब देखिए A21 और A22 इस प्रकार हो जाएगा स्टूडेंट, किंतु जो आपका अव्यूह दिया गया है A11 A12 A1, यहाँ पर क्या A21 और A22 ही होगा, ठीक है, अव्यूह में स्टूडेंट जिस प्रकार से हमने नियम पढ़ा था। अब देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बनता है कि हमने तो अव्यूह में पढ़ा था A11 A12 यानी पहली पंक्ति की पहली स्तंभ, पहली पंक्ति की दूसरी स्तंभ। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपका डाउट यहां पर पूरा क्लियर करना चाहूंगा कि स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको A11 ही मान के चलेंगे, A12 मान के चलेंगे, A13 और A14 ही मान के चलेंगे, ठीक। तो यहां पर इतना मान के ही चलेंगे जब इसको ज्ञात करेंगे, किंतु जब स्टूडेंट एडजॉइंट ज्ञात करेंगे यानी सहखंडज ज्ञात करेंगे तो यहां पर ये इसका फार्मूला इस रूप में होता है कि A11 A12, ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं स्टूडेंट A21 और A22, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर A11 A12 और यहाँ पर A21 और A22 होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो A21 A22 होता है, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जिस प्रकार हमने अव्यूह में पढ़ा उसी प्रकार का ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हम जब फार्मूला पर वैल्यू रखेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे तो इस प्रकार का रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं आपने अव्यूह में स्टूडेंट विस्तृत रूप से पढ़ा होगा। तो चलिए अब इसके सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि एलिमेंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको अव्यूह में ध्यान देना होगा, 1 1 ये एलिमेंट है तो इसके सामने वाला को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देंगे स्टूडेंट और यहाँ -1 को जो यहाँ पर दिया रहता है उसको पावर में जोड़ देते हैं। तो -1 को पावर में जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जो उसके सामने वाला हमने छोड़ा तो यहाँ पर 7 आया, तो आपको यहाँ पर 7 लेके चलना है। -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया 7। फिर इसके बाद देखिए A12 का जब मान निकालेंगे तो -1 और ये 1 2 पावर में जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये है आपका पहली पंक्ति की दूसरी स्तंभ, तो इसके सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या 1 बच जाएगा। इसके बाद देखिए -1 को 1 + 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 × 1 बराबर, -1 को जब 3 बार गुणा करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद A21 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 2 + 1 हो जाएगा। फिर ये है आपका इसके सामने वाला को छोड़ देंगे, बचेगा कितना 5 स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने 5 लिख लिया। इसके बाद -1 है पर जोड़ेंगे 2 और 1 तो 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। -1 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो -1 में ही आएगा और 5 का गुणा करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। इसके बाद A22 का मान निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। तो -1 और 2 + 2 कर लिया हमने, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट जो 22 है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसके सामने वाला को छोड़ देंगे। 22 कौन सा है, ये इसके सामने वाला छोड़ेंगे, बचेगा कितना 3 बच गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लिख देना है। -1 2 + 2 कितना हुआ 4 और 3 बराबर। जब 4 बार -1 का गुणा करेंगे तो जब 2 बार करते हैं तो प्लस हो जाता है और 2 बार करेंगे तो प्लस, और हमने जब 4 बार कर दिया तो प्लस ही आएगा, यानी यहाँ पर कितना हुआ 3। अब स्टूडेंट जो आपका एडजॉइंट का फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया, इसका जो फार्मूला होता है फार्मूले पर वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं A11 दिया गया है तो A11 का मान कितना है 7, A21 का मान, तो A21 का मान कितना है -5, तो आपको यहाँ पर -5 लिख देना है। इसके बाद देखिए A12, तो A12 क्या है -1, तो -1 यहाँ पर लिख देना है। फिर देखिए A22 का मान 3 है। तो इस प्रकार आपका क्या निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या करना है, फार्मूले जिस प्रकार फार्मूले में दिया गया था एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ए, तो मॉड ए का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। मॉड ए का मान कहाँ से निकाले थे, जो कि आपका दिया गया है अव्यूह, वहाँ से निकाल लेंगे। तो अव्यूह आप देख सकते हैं एलिमेंट दिया गया है 3 5 और 1 7, इतना एलिमेंट दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, मॉड ऑफ निकालने के लिए सबसे पहले इसको मॉड में लिखेंगे 3 5 1 7 को। तो चलिए मॉड में लिख देते हैं 3 5 और 1 7 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए, मॉड में लिख देंगे 7 - 5
और -1 3। अब देखिए ये सारणिक के रूप में हो गया आपका। जब सारणिक के रूप में हो गया तो इसको ए वाला विकर्ण गुणा करेंगे तो 7 त्रिक यानी 7 का गुणा 3 से, बीच में माइनस होता है, -5 का गुणा किससे करेंगे स्टूडेंट, -1 से करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 त्रिक कितना होता है 21, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 5 एकम कितना हो गया 1, सॉरी 5 एकम कितना हो गया 5। अब 21 में क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, और जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका मान हो जाएगा 16, वो भी प्लस में। अब स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन के अनुसार आपको अव्यूह ए का प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी प्रतिलोम का मतलब ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान क्या होता है, मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए, आप एडजॉइंट ए का मान कितना निकाला स्टूडेंट, मॉड ऑफ ए का मान निकाला आपने 16, तो यहाँ पर बटे में आप 16 रख सकते हैं, या कि फिर 1/16। मॉड ऑफ ए को बटे में 1 मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए का मान आपका क्या है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाला है 7 -5, और क्या निकाला -1 और स्टूडेंट 3, इतना मान आपको निकालना था। इस प्रकार ये ए इनवर्स का आपका मान आ गया, ये है आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो आपका ए की वैल्यू दी रहेगी, जो भी दिया रहेगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5, या कि फिर इसके अलावा कुछ भी वैल्यू, उसमें ही आपको मॉड ऑफ ए निकालना है, ना कि आप एडजॉइंट से निकाल कर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये आपका हुआ आंसर। आपको यहाँ पर प्रतिलोम ज्ञात करना था, तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर। अब देखिए इसमें भी स्टूडेंट आपको कोई यदि डाउट होगा तो एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको बताया जाएगा, ताकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना था। अब देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी प्रकार का है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, इसमें व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम प्रतिलोम वही कहलाता है स्टूडेंट। इसमें भी आपको क्या करना है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया गया है, अव्यूह ए बराबर आपके पास है 2 -2 4 और 3। तो यहां पर क्या ज्ञात करना है आपको, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। चलिए यहां पर सबसे पहले मॉड ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर जो दिया गया उसको मॉड के रूप में लिख लेंगे यहां पर, तो हमने लिख लिया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए मॉड ऑफ ए बराबर क्या हुआ, यहां पर गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 का गुणा 2 से, माइनस बीच में 4 का गुणा किससे करेंगे, -2 से। चलिए गुणा कर देते हैं, तो मॉड ऑफ ए बराबर 3 दूना 6 माइनस, और यहाँ पर 4 दूना 8, वो भी किसमें, माइनस में। फिर देखिए मॉड ऑफ ए बराबर 6 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो मॉड ऑफ ए हमने निकाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसका भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला, A11, और क्या होता है A12, यहाँ पर क्या हो जाएगा A21 A22। ठीक, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, और किसमें से निकालना है आपको, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ पर 2 -2 4 और 3 दिया गया है, ध्यान से आप देख सकते हैं 2 -2 4 और 3 दिया गया है। तो चलिए A11 का मान निकालते हैं। A11 का मान निकालते हैं तो A11 में -1, और इसको पावर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, जिन एलिमेंट का, उनको पावर में -1 के पावर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए A11 का मान यहाँ से निकाल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से देख रहे हैं, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, बचेगा क्या 3। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया 3। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे, -1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ पर 3 हो गया। तो इसको -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 को गुणा करेंगे तो 3। इसके बाद A12 का मान ज्ञात करेंगे, तो 12 क्या है, देखिए -2, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, यानी क्या हुआ 4। तो यहाँ पर देखिए बराबर -1 को 1 + 2 से जोड़ देंगे पावर में, और कितना हुआ 4। तो यहाँ पर 4 -1 इसको जोड़ देंगे तो 3, और ये हो गया 4। यहाँ पर 3 बार गुणा करेंगे -1 का, तो माइनस में ही जाएगा, तो -1 का गुणा 4 से, तो कितना आया 4। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम गुणा करते हैं इसमें 21 का, तो -1 इसको पावर में जोड़ देंगे, और 21 क्या है आप देख सकते हैं, ये है आपका। तो इसके सामने वाला छोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 हो गया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए
यहाँ पर -1 का जब जोड़ेंगे पावर तो 2 1 3, और यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर -2 है, तो -2 हमने लिख लिया। और इसको 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में 1 गुणे -2, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, लास्ट में तो 2 आ गया। इसके बाद देखिए a22 का जब मान निकालेंगे -1, इसको पावर में 2 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके सामने वाला छोड़ देंगे, आएगा कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना है आपको। इसके बाद -1 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4, और 2 के साथ गुणा कर देंगे, और जब स्टूडेंट 4 बार गुणा करेंगे -1 का तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 यहाँ पर आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट आप निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a11 का मान पहले रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं a11 का मान पहले रखेंगे तो कितना है 3, a21 की वैल्यू क्या है 2, तो 2, फिर 812 की वैल्यू कितना है 4, और फिर बाद 2। इस प्रकार एडजॉइंट का मान निकाल लिया हमने। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान माड ऑफ ए, ये आपका हो गया फार्मूला। तो चलिए इस पर मान रख देंगे। एडजॉइंट ए का मान कितना होता है, यहाँ पर माड ऑफ ए 1 अपान माड ऑफ ए लिख सकते हैं। तो माड ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था 8 6 14 हमने जोड़ के रखा था। एडजॉइंट का मान क्या है 3 2 4 2, तो हमने लिख दिया। इस प्रकार स्टूडेंट यही आपका क्या है प्रतिलोम, किसका प्रतिलोम, तो अवयव का प्रतिलोम यहाँ पर ज्ञात करना था, और यही क्या है आपका आंसर, इतना ही आपको ज्ञात करना था। इसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास 2 अवयव दिया गया है, उनको गुणा करके उनका इन्वर्स निकालना है। तो देखिए दिया गया है, ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2011 में पूछा गया है। यदि a बराबर 3 2 7 5 तथा b बराबर 6 7 8 9 हो तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी a को पहले b के साथ गुणा करना है और इसके बाद इनका इनवर्स निकालना है, यानी वही फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला कि एडजॉइंट ऑफ स्टूडेंट जो मान के चलेंगे अपान में, और जो आपका आएगा गुणा करने के बाद उसका माड निकालना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है। यहाँ पर दिया है, हल में लिखना है कि दिया है a बराबर दे के रखा है आपके पास 3 2 7 5, और b बराबर क्या दिया गया है 6 7 8 9, और इनको क्या करना है ए बी, यानी ए को बी से गुणा करना है। तो ए बराबर है 3 2 7 5 और बीच में गुणा है, बी का मान है 6 7 8 9। अब इन दोनों को क्या करेंगे गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होगा। आपने अवयव में कई सारे क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 6 के साथ होगा, प्लस बीच में 2 का गुणा किसके साथ होगा 8 के साथ। फिर देखिए इसमें 3 का गुणा 7 के साथ होगा, फिर प्लस 2 का गुणा किसके साथ होगा 9 के साथ। फिर यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 6 के साथ होगा और प्लस 5 का गुणा किसके साथ होगा 8 के साथ। इसके बाद देखिए 7 का गुणा 7 के साथ होगा और 5 का गुणा इस 9 के साथ होगा, 5 का गुणा 9 के साथ, बीच में प्लस लगाना है। फिर इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 प्लस 8 दूना कितना होगा 16। यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 प्लस 9 दूना 18। यहाँ पर 7 6 42 प्लस 8 पंचे 40। यहाँ पर 7 7 49 प्लस 9 पना 45। अब इसको क्या करना है जोड़ देना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 और ये क्या है आपका 16। तो चलिए जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 34। 8 6 14 की 4 हासिल आई 1 1 1 2 1 3। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 2 1 3 39 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 82। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 94। ठीक, इतना आपने लिख लिया जोड़ने के बाद। अब देखिए जो आपका ए बी हमने निकाल लिया, ए बी का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए बी का जब इन्वर्स ज्ञात करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यानी 1 अपान माड ऑफ ए, और स्टूडेंट क्या ज्ञात करना पड़ेगा एडजॉइंट ए बी ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं। इसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, ए बी का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा 1 अपान स्टूडेंट यहाँ पर माड ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी का माड और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले माड ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए किसी भी प्रकार का आपका आ जाए स्टूडेंट, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पर माड ए बी का मान निकालेंगे तो ये भी माड में हो जाएगा। यहाँ पर 34 है, 39, 82 और 94 इतना आपके पास दिया गया है। तो जब इसको माड ए बी के रूप में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 का गुणा 94 के साथ होगा, बीच में माइनस 39 का गुणा 82 के साथ होगा। इस प्रकार विकर्ण का गुणा विकर्ण से हो जाता है स्टूडेंट। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जब 34 का गुणा 94 से करेंगे तो कितना आएगा आप देख सकते हैं। तो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 408 आप कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 410, ठीक है। और जब इसको घटाएंगे तो माड ए बी का मान कितना आ जाएगा -2। इस प्रकार आप माड ए बी का मान निकाल लिए हैं। अब आपको मान किसका निकालना है, तो अब एडजॉइंट का मान निकालना है। एडजॉइंट ए बी, जो आपका एडजॉइंट ए बी है उसका मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एडजॉइंट ए बी का मान। तो इसका सबसे पहले आपको फार्मूला लिख के चलना है। इसका फार्मूला क्या होता है, A11 और क्या होता है स्टूडेंट A12, ठीक। इसके बाद A21 A22 ये फार्मूला होता है। फार्मूला को आप भूलिएगा मत। इसके बाद स्टूडेंट जो आपके पास दिया गया है उसको क्या करना है, एडजॉइंट का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A11 का मान निकालेंगे तो -1, 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे और क्या होगा स्टूडेंट A11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A11 ये कहलाएगा, आप व्यू में भी देख सकते हैं ये कहलाएगा। तो इसके सामने वाला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बचेगा 94 स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 94 लिख देंगे। फिर देखिए -1 को 1 से जोड़ेंगे 2 बार और यहाँ पर 94। अब देखिए 1 को 2 बार गुणा करेंगे -1 को तो प्लस में आ जाएगा और 1 को 94 से गुणा करेंगे तो 94, ठीक। इसी प्रकार स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं A12 का मान -1, 1 को 2 के साथ पावर में जोड़ देते हैं। अब देखिए इसके सामने वाला 1 2 यही है ना, इसके सामने वाला इसके सामने नहीं, बचेगा कितना 34 बचेगा स्टूडेंट। कितना बचेगा 34 बचेगा। आप स्टूडेंट एक बार और देख सकते हैं कि ए आपका 1 2 है, यानी इसके सामने वाला छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 82 बचेगा स्टूडेंट, ठीक। 82 बचेगा। देखिए इसके सामने वाला छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 82, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, नहीं यहाँ पे आपका रॉन्ग हो सकता है। -1 पावर में जोड़िए 1 + 2 तो कितना हो जाएगा 82 बचेगा ही। तो यहाँ पर -1 आएगा और 82 और जब गुणा करेंगे तो -82 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए A21 का मान निकालेंगे तो -1, 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट A21 कौन सी वैल्यू है, ये इसके सामने वाला तो कितना आएगा 39। यहाँ पर लिख दीजिए 39 -1 इसको जोड़िए तो 2 1 3 और यहाँ पर 39 बराबर -1 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 39। इसके बाद देखिए A22 का जब मान निकालेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो सकता है, -1 को 2 के साथ 2 जोड़ेंगे और जो आपका लास्ट में एलिमेंट बचा उसको लिख दीजिए स्टूडेंट, तो आपका है 34। तो यहाँ पर देखिए -1 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर 34। जब 4 बार करेंगे इसका गुणा तो -1 ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 34 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर एडजॉइंट जो है ए बी का मान यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर A11 इसका फार्मूला A11 होता है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 94 -39 और यहाँ पर -82 और 34। आप स्टूडेंट फार्मूला की सहायता से यहाँ पर मान रख देंगे जो आपका ये फार्मूला है, ठीक। तो वैल्यू रख देंगे इस फार्मूले की सहायता से। इस प्रकार स्टूडेंट आपको 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि इतना स्टूडेंट आपसे बनता होगा। अब देखिए ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे तो 1/mod ए बी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए बी होना चाहिए। तो चलिए इसका वैल्यू हमने निकाला ए बी इनवर्स क्या है यहाँ पे ए बी इनवर्स, ठीक है। तो ए बी इनवर्स में स्टूडेंट mod ए बी का मान हमने कितना निकाला, तो उसका मान स्टूडेंट -2 हमने निकाला तो यहाँ पर -2 रख देंगे। एडजॉइंट का मान कितना निकाला स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट अवयव होगा, ठीक है। ध्यान में रख के चलिएगा, एडजॉइंट में आपका अवयव होता है ना कि सारणिक। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर अवयव के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 94 और यहाँ पर -39 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -82 और 34। इस प्रकार का आ गया और यही आपका आंसर कहलाएगा स्टूडेंट। यदि आप इसको 2 को अंदर गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर सकते हैं और उसको भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, और नहीं तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपका ये कंप्लीट आंसर कहलाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, यदि a बराबर आपके पास दिया गया है, अब व्यू a बराबर 2 3 1 -4, b बराबर क्या दिया गया है 1 -2 -1 3, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको यहाँ पर बराबर दिखाना है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जिस प्रकार आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी अभी स्टूडेंट देखा कि ए बी का गुणा करके ए बी इनवर्स का मान ज्ञात किया जा सकता है, उसी प्रकार यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात करके गुणा कर देंगे और बाद में हम देखेंगे कि इन दोनों का मान बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हल, और जो दिया गया है दे देते हैं कि ए बराबर है स्टूडेंट आपका इतना दिया गया है 2 3 1 -4 इतना दिया गया है। b का मान क्या दिया गया है, b का मान आपके पास क्या दिया गया है, तो b बराबर दिया गया है 1 -2 -1 और 3। इस प्रकार हमने लिख लिया। ठीक, इतना समझ में आया, इतना हमने क्या किया, a और b का मान लिख लिया। तो सबसे पहले a इनवर्स b इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं और सबसे पहले a b इनवर्स भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर a इनवर्स और b इनवर्स सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो a इनवर्स ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर मॉड ऑफ a और ऊपर में क्या होना चाहिए, एडजॉइंट a होना चाहिए। तो देखिए मॉड ऑफ a का ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a यानी 2 3 1 -4, और इसको जब गुणा करेंगे स्टूडेंट तो देखिए 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 गुणे 2, बीच में माइनस होता है, 3 का गुणा 1 से, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 दूना -8 और यहाँ पर -3, तब कितना हो जाएगा -11, यहाँ पर आ गया -11। अब एडजॉइंट का मान निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर एडजॉइंट का मान जरूरी नहीं है कि आप विस्तार करके ही निकालें, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यदि आप निकाल सकते हैं तो, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हम आपको एकदम विस्तृत रूप से बताएंगे पूरा निकाल करके। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, a11 का मान निकालेंगे तो चलिए यहाँ से निकाल देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर -1 और 1 + 1 हो जाएगा, तो इसके सामने वाला तो -4। देखिए -1 को जब 2 बार स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ -4 पहले से था तो -4 हो गया। ठीक, आया समझ में। इसके बाद a21 का निकालेंगे, a21 तो यहाँ पर -1 2 + 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, तो इसके सामने वाला बचेगा कितना स्टूडेंट, यहाँ पर बच जाएगा 1, आप देख सकते हैं, तो 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, तो बराबर यहाँ पर माइनस में जाएगा तो -1 2 + 1 3 में, और यहाँ पर 1 जब 3 बार करेंगे स्टूडेंट तो -1 हो गया। इसके बाद देखिए a21, तो a21 में -1 2 + 1 हो जाएगा, a21 में इसके सामने यानी कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर सेम कंडीशन 3 बार करेंगे तो यहाँ पर माइनस में जाएगा यानी -1 हो गया। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 3 है तो इतना -3 हो गया। अब देखिए a22 का मान निकालेंगे तो -1 2 + 2 हो जाएगा और बचेगा कितना, तो यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 लिख दिए, और इसको -1 को कितना गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर +1 और 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया आपका। अब यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट इसकी सहायता से, तो a11 का मान -4, a12 का मान कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट हमने 12 निकाला था। ठीक है, तो 21 लिख गया था, a12 का मान -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 12 यहाँ है तो 12 का मान -1 है तो -1। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद देखिए 21 का मान -3 है तो -3 हमने लिख दिया, a22 का मान 2। इस प्रकार स्टूडेंट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि आपको स्टूडेंट प्रसार करके जिस प्रकार हमने सहखंड ज्ञात करते थे उसी प्रकार एडजॉइंट स्टूडेंट हम ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट निकालते आपसे बन जाएगा, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 1 1 1 2 2 1 2 2 आप ज्ञात कर लेंगे, और स्टूडेंट जो आपका एडजॉइंट का फार्मूला होता है इस प्रकार वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ से आप ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स यानी ए मॉड ऑफ ए आपने ज्ञात किया और एडजॉइंट ए का मान ज्ञात किया। ठीक, तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का मान क्या ज्ञात किया आपने स्टूडेंट, तो 11, इतना 11 -11, और एडजॉइंट का मान -4 -3 -1
2। यही आपका स्टूडेंट क्या आ गया, ये आपका अभी ए इनवर्स का मान आया है। ए इनवर्स के बाद बी इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले बी का मान यहाँ पर लिख लेंगे 1 - 2 - 1 3। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर एडजॉइंट क्या निकालेंगे, बी, और मॉड ऑफ बी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए मॉड ऑफ बी निकालने के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, तो मॉड ऑफ बी निकालने के लिए इस जो आपको दिया गया इसको भी मॉड में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने मॉड में लिख दिया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा 1 के साथ होगा, और यहाँ पर माइनस, और 2 का गुणा 1 के साथ होगा। यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। मॉड ऑफ बी बराबर 3 एकम 3 - 2 बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1। इस प्रकार आप स्टूडेंट मॉड ऑफ बी का मान निकाल लिए, कितना आया 1। अब स्टूडेंट एडजॉइंट बी का मान निकालेंगे। एडजॉइंट बी का मान, एडजॉइंट बी का फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताया था A11 A12 A21 A22। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट आप इतना बड़ा बड़ा सवाल हल करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालना सीखिए। यदि आपके पास अव्यूह दिया गया है स्टूडेंट इस प्रकार का कि b बराबर देखिए दिया गया है 1 - 2 1 3, यहाँ पर दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे स्टूडेंट। यानी जब A11 का मान निकालेंगे तो इसके सामने वाला इसके सामने वाला, तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं A11 बराबर 3। और देखिए स्टूडेंट एक निकालेंगे, पहला वाला प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, इस प्रकार का आएगा। और 1 1 का मतलब होता है स्टूडेंट जब पावर में 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 1 2, और -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा। तो प्लस आ जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे। अब A12 का मान आप निकालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं A12 का मान ये है, इसके सामने वाला इसके सामने वाला, तो -1 आ जाएगा। और स्टूडेंट 1 2 को आप जोड़िए, 2 1 3, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में, तो यहाँ पर -1 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं प्लस में 1। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए A21 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर माइनस आएगा, किंतु A21 क्या है आपका -1, इसके सामने वाला इसके सामने वाला, और -2 है तो वहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। ठीक है, डायरेक्ट निकालना सीखिए आप। इसके बाद देखिए A22 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने वाला इसके सामने वाला, तो कितना बचेगा 1, और 2 को 2 से जोड़िए, 4 बार 1 का गुणा करेंगे तो प्लस में ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। चलिए अब एडजॉइंट बी पर वैल्यू रखते हैं। एडजॉइंट बी पर वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1, A21 की वैल्यू 2, और यहाँ पर 1, इस प्रकार वैल्यू रख दिया। अब बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 / मॉड ऑफ बी, और ऊपर क्या हो जाएगा एडजॉइंट बी। रखिए मॉड ऑफ बी का वैल्यू हमने ज्ञात किया था, कितना आया था 1, आया था कि नहीं, तो आया था। इसके बाद देखिए एडजॉइंट बी का वैल्यू 3 2 1 1 आया, इस प्रकार आपने ज्ञात कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट आपको ज्ञात क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, आपका एक पक्ष आ जाएगा तो बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे, यानी दोनों का गुणा करेंगे। बी इनवर्स का मान क्या है 1 1 स्टूडेंट, यहाँ से 1 खत्म, यानी कितना बच गया, तो 3 2 1 1। इसके बाद गुणा करेंगे ए इनवर्स का मान कितना आया था देखिए, तो 1 बटे स्टूडेंट कितना आया था 11। ठीक है, तो कितना आया था आप देख सकते हैं 1 बटे 11, और स्टूडेंट यहाँ पर आया था -4 -3 -1 और 2, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं -1/11 आया था, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, अब ये -1/11 को बाहर लिख सकते हैं स्टूडेंट, और इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए इसका गुणा होगा 3 2 1 1 का गुणा किसके साथ होगा, यहाँ पर -4 -3 -1 और 2 के साथ हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1/11 रहेगा ही स्टूडेंट, और यहाँ पर चलिए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 4 के साथ होगा, -4 के साथ, फिर बीच में प्लस, 2 का गुणा किसके साथ होगा, -1 के साथ, फिर इसका इसके साथ करिए तो 3 का गुणा -3 के साथ होगा, बीच में प्लस होता है, 2 का गुणा 2 के साथ होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 का गुणा -4 के साथ होगा, बीच में प्लस, 1 का गुणा -1 से साथ होगा। फिर देखिए 1 का गुणा -3 से होगा, आपने स्टूडेंट ये सब अव्यूह में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ए प्लस है, 1 का गुणा 2 के साथ होगा, तो हमने कर दिया।
चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/11 है ही स्टूडेंट। यहाँ पर 4 तिहाई माइनस में 12, फिर यहाँ पर 2 एक का माइनस में 2 और यहाँ प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक, 3 त्रिकाय -9 प्लस 2 दूना 4, यहाँ पर 4 एक कम -4 और 1 एक कम -1। यहाँ पर देखिए 3 एक कम -3 प्लस 2 हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आप बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर -1/11। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो -12 -2 तो -14। यहाँ पर स्टूडेंट कितना आएगा, -5, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। यहाँ भी -5 और यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो -1। इस प्रकार आपने एक पक्ष का स्टूडेंट जो सॉल्यूशन था वो आपने ज्ञात कर लिया। अब आपका बच्चा स्टूडेंट एक पक्ष का, तो चलिए उसको भी करते हैं। अब एक पक्ष में आपको ए बी इनवर्स ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप ए का मान लिख लेंगे स्टूडेंट। आपका जो सॉल्यूशन था बहुत लंबा होते जा रहा है, तो ए का मान लिख लेंगे। आपके पास दिया गया है 2 3 1 -4। बी का मान क्या दिया गया है, तो 1 -2 -1 और 3 इतना दिया गया है। ठीक है, तो बी का मान इतना। आप चलिए अब ए बी को गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ। 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ, बीच में प्लस होता है। 3 का गुणा करेंगे -1 के साथ। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे -2 के साथ और बीच में -3 का गुणा किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे और बीच में प्लस, -4 का गुणा करेंगे यहाँ पर -1 के साथ। इसके बाद देखिए 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, -2 के साथ, बीच में क्या होता है प्लस, -4 का गुणा करेंगे 3 के साथ। अब अगला देखिए, अगला स्टेप देखिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 3 एक कम -3। यहाँ पर देखिए 2 दूना -4 और -3 त्रिकाय 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 3 का गुणा 3 से हमने किया था और बीच में प्लस होगा, तो 9 में क्या होगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, माइनस प्लस में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 का गुणा 1 से करेंगे और यहाँ पर बीच में प्लस है, 4 एक कम 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एक कम -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एक कम -2 और -12 हो गया। यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 में 4 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 4 1 5 और यहाँ पर 12 -2 बराबर -14। अब ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा ए बी इनवर्स का। तो क्या लगाना पड़ेगा, जो आपका एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए बी अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए बी निकालने के लिए जो आपका दिया गया है -1 5 5 -14, इसको क्या करेंगे मॉड में लिख लेंगे और इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -14 का गुणा किसके साथ होगा, -1 के साथ, बीच में -5 का गुणा 5 से होगा। तो देखिए यहाँ पर 14 एक कम क्या हो जाएगा, -14 और यहाँ पर सॉरी माइनस माइनस प्लस 14 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो -25 बराबर -11 हो जाएगा। -11 आपका मॉड ए बी आ गया। अब एडजॉइंट ए बी आपको निकालना है। तो स्टूडेंट आपको मैंने यहाँ पर फार्मूला बताया था, A11 A12 A21 और A22 हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट निकालना सीखिए, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट सॉल्यूशन है क्वेश्चन का लंबा हो चुका है। तो A11 का मान निकालेंगे, 1 को 1 से जोड़ेंगे, जो पावर में गुणा होता है ध्यान दीजिएगा, तो 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और जब 2 हो जाएगा -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसके साथ जब ये इसका निकालते हैं तो इसके सामने वाला इसके सामने वाला छोड़ देते हैं तो यहाँ पर -14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -14 आपने ज्ञात कर लिया। इसके बाद देखिए A12 का मान निकालेंगे। 12 में क्या होगा, 2 1 3 यानी -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो जो वर्ड आएगा माइनस में आएगा। और यहाँ पर 12 क्या है, A है, इसके सामने वाला ये यानी कितना बचेगा 5 और 5 किस में आएगा तो माइनस में। फिर इसके बाद देखिए A21 का मान निकालेंगे, जो आएगा 2 1 जोड़ेंगे तो 3 पावर में, तो 3 जो आता है 3 बार गुणा करते हैं तो माइनस में आएगा, जो संख्या आएगा तो माइनस में यहाँ पर लिख के चलना है। इसके बाद देखिए 21 यानी ये इसका मान निकालना है, इसके सामने वाला क्या आएगा 5, तो 5 किस में आएगा माइनस में। इसके बाद A22 का मान निकालेंगे, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस में आएगा।
अब देखिए जो भी आएगा प्लस में, इसके सामने वाला इसके सामने वाला, यानी -1 पहले से दिया गया है और प्लस में आएगा तो -1 लिख दिए हैं हम। अब एडजॉइंट ए बी का मान आपने निकाल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A11 का मान -14, A21 का मान कहाँ पास है आपका -5 और A12 का मान -5 और यहाँ पर -1, इस प्रकार। अब ए बी इन्वर्स का मान देखिए, ए बी इन्वर्स का तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी और अपान में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी। इतना निकाल लिए हैं। ए बी इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड ऑफ ए बी का मान कितना है, 1/-11 और यहाँ पर है स्टूडेंट -14, -5 और -1। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 आप मान सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 और स्टूडेंट जो आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाले थे तो वो समीकरण 1। यहाँ पर देखेंगे कि लगभग दोनों मान स्टूडेंट लगभग नहीं, एडजस्ट ही पूरा फिक्स आपका मान क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं कि ए बी इन्वर्स बराबर ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ठीक है, ये दोनों का इन्वर्स है स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये है आपका बराबर, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका प्रूफ हो चुका है और आपको प्रूफ ही करना था। इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हम कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपको 2 × 2 कोटि का अवयव था, आपको प्रतिलोम ज्ञात करना था स्टूडेंट, और उससे संबंधित क्वेश्चन 2 आप स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन देखें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ए बी इन्वर्स ज्ञात करना है जो कि CG बोर्ड में आया था, और दूसरा स्टूडेंट ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो अभी आप देख रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके चलना है। और आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि 3 × 3 कोटि का यदि अवयव है उसको व्युत्क्रम करना है तो किस प्रकार आपको करना है। इसके बाद स्टूडेंट जो सारणी का अगला एक्सरसाइज है अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, और अपना राय जो है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।